नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज कनिका बेनीवाल की रैली का विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। कनिका बेनीवाल अब सुर्खियों में वो नाम बनता जा रहा है जो आज से पहले बहुत कम लोग जाना करते थे। आज से पहले उनको गूगल बहुत कम लोग किया करते थे। आज से पहले उनकी फैन फॉलोइंग बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन आज नामांकन रैली में जबरदस्त और यूं कह सकते हैं कि एक प्रकार से जिस प्रकार से तस्वीरें बाहर आ रही है और लोगों के रुझान आ रहे हैं, उस प्रकार से कनिका बेनीवाल अब सुर्खियों में होना शुरू हो चुकी हैं। और साथ ही साथ में जो उनके फॉलोवर हैं, जो उनकी तादाद फॉलोवर्स की थी, वो अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। ये अलग बात है कि उनके पति हनुमान बेनीवाल की फैन फॉलोइंग आप सभी जानते हैं। आज आपको वो बातें बताना चाहेंगे जिन बातों का जिक्र नामांकन रैली में आज लोग कर रहे हैं। लोगों का क्या व्यू है, लोगों का मस्तिष्क क्या कहता है, और जिस चिर परिचित अंदाज में और आवाज में वो नजर आते हैं, क्या उनके कुछ अंदाज में फर्क आया है, क्या उनकी रियलिटी में कुछ फर्क आया है, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज में फर्क आया है, क्या उस रैली के बाद में लोगों का रुझान क्या है, लोगों का मत क्या है, लोग उनके बारे में क्या और कैसा सोच रहे हैं। नामांकन रैली में हनुमान बेनीवाल ने मोदी का 5 बार से ज्यादा नाम लिया, किसान बिल का नाम लिया। उन्होंने यह भी बताया कि किसान जब सड़कों पर उतरे थे तब अमित शाह और मोदी को लात मार दी गई थी। जिस हिसाब से वो जाने जाते हैं, कभी भी राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता और अभद्र भाषा का प्रयोग कभी भी कोई भी नेता किसी के भी खिलाफ कर सकता है। यह बात अलग है कि जिनका ये नाम ले रहे हैं शायद वो ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। तो राजनीति में लात मारना ये एक आलोचनात्मक विषय हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लॉबी के लोग ये सोचते हैं कि ऐसी भाषा से ही हनुमान बेनीवाल जाने जाते हैं कि उनकी एक बहुत ही गजब की शैली है बोलने की। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मानते हैं। दबे पांव लगभग जो लोग हैं कांग्रेस के भी ये मानते हैं कि नेता हो तो भाई हनुमान बेनीवाल जैसा हो, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जो भी बोलते हैं वो डंके की चोट बोलते हैं और जबरदस्त तरीके से उसको पेश करते हैं। अब आरएलपी का तो कहना ही क्या है, जब उनका सुप्रीमो दूसरी पार्टियों के लोग मुंह पर कपड़ा बांध करके उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, तो आरएलपी के लोगों के लिए यहां पर गदगद होना स्वाभाविक सी बात है। आरएलपी के लोग गाड़ियां बहुत तेज चलाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये हनुमान बेनीवाल अपने वक्तव्य में कह चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि आप 70-80 की स्पीड में गाड़ी चलाया करो, तेज गाड़ी मत चलाया करो। अगर आप मेरा सम्मान करते हैं तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि उन्हें इस बात का डर है कि कहीं उनकी ही पार्टी के लोग, उनके ही कार्यकर्ता जोश में अपना होश न खो बैठे। वो बता रहे हैं कि नागौर के एक चौराहे पर जब वो निकले तब वहां पर बहुत तेज स्पीड से गाड़ियां घुमाई जा रही थी, तब उन्होंने रोका, उनके लोगों को समझाया। आपने ये भी देखा होगा कि हनुमान बेनीवाल को जब गुस्सा आता है तब वो भीड़ में तमाचा लगाने तक का संकोच नहीं करते। इसलिए उनके लोगों में ये बात तो डर है, इस बात का वहम भी है और डर भी है कि अगर हनुमान बेनीवाल ने टोका है तो हमें रुकना चाहिए। लेकिन हनुमान बेनीवाल सुप्रीमो है और वो ये कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल के कहने से भी आप लोग नहीं रुक रहे हैं। इसका मतलब साफ है, हनुमान बेनीवाल ने एक बार पुनः यही विनती की है और हमें बार बार वो कहते सुनते नजर आते हैं कि गाड़ी तेज स्पीड में न चलाएं, गाड़ी धीमी स्पीड में चलानी चाहिए। तेज स्पीड में चलाने के लिए कई बार नुकसान हो सकता है और हमें इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, फायदा कभी नहीं होगा। इसलिए हनुमान बेनीवाल ने एक बार पुनः अपने ही लोगों को यह कहा है कि अब भाई गाड़ी 70-80 की स्पीड में चलाया करो, आप ज्यादा तेज मत चलाया करो। ज्यादा अगर तेज गाड़ी चलाते हो तो उससे नुकसान हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि राजनीतिक दृष्टि से उन्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान हो सकता है। उन्होंने ये कहा कि किसी के चोट लग सकती है। यह कहने का अंदाज उनका बड़ा अलग था, लेकिन भाषा शैली थी वो समझी जा सकती है कि आरएलपी के लोगों में जब भी हनुमान बेनीवाल ग्राउंड पर आते हैं, सड़कों पर उतरते हैं,
तब उनके लोगों में एक गजब प्रकार का जोश रहता है और इस जोश में वो अपना होश खो बैठते हैं। और इसी बात की चिंता और इसी बात का डर हनुमान बेनीवाल स्वयं को है कि उनके ही वोटर्स, उनके ही अनुयायी, उनके ही जो लोग हैं, उन्हें जो मानने वाले लोग हैं, वो ऐसी गलती करके विपक्षी पार्टियों को कहीं ना कहीं एक मौका दे सकते हैं। चलिए अब वापस आते हैं हनुमान बेनीवाल की इस नामांकन रैली में, माफ कीजिएगा, उनकी धर्मपत्नी की रैली में भीड़ काफी थी और जिस अंदाज से हनुमान बेनीवाल को उनके प्रशंसक, उनके फॉलोवर्स गाड़ी से कंधों पर बिठा करके लाते हैं, आज ये भी नजारा हमें देखने को मिला और आज इसकी लोगों में चर्चा भी है। हनुमान बेनीवाल अगर चल के आते हैं तो उनमें वो एनर्जेटिक पावर नहीं रहती है, ऐसा आरएलपी के लोगों का मानना है। इसलिए वो कंधों पर बैठकर आते हैं स्टेज तक ताकि लोगों को दिख सके और लोगों को नमस्कार कर सके। ये हनुमान बेनीवाल की एक शैली है। हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि मोदी और अमित शाह को लात मार करके किसानों के साथ जब हरियाणा में और दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा था, सड़कें जाम थी, तब वो भी निकले थे। यह भी कहा गया कि हनुमान बेनीवाल की वजह से ही वो बिल वापस लिए गए। अब ये एक हास्यप्रद बात उन लोगों के लिए हो सकती है जो लोग कई सालों से वहां पर बैठे थे, लेकिन सोचने और समझने वाली बात है कि हनुमान बेनीवाल ने यह कहा कि उनकी वजह से वो तीनों बिल है जो माफ हुए और उनका वर्चस्व पूरे देश में फैला। तब सोचा कि लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। नागौर के लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, नागौर के लोगों में जागरूकता नहीं है, यह भी बोला है, पिछड़ा इलाका है, लेकिन यहां पर इन्होंने यह भी कहा है कि कभी विकास किया ही नहीं है। टोल मुक्त राजस्थान की बात की है। टोल मुक्त राजस्थान के हम कई बार ऐसे चर्चे भी देख चुके हैं और उनके किस्से भी हम सुन चुके हैं। टोल न लगने देना, जब भी हनुमान बेनीवाल का काफिला चलता है तो बताया जाता है कि वहां पर टोल कर्मी भाग जाते हैं। ये एक अपने आप में दमदार बात हनुमान बेनीवाल की नजर आती है। अंत में हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि जब वो बाड़मेर में गए थे तब बाड़मेर की जनता ने उन्हें 5 लाख से लेकर के 8 लाख की जो भीड़ की जो एक रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को बाड़मेर की जनता ने तोड़ा था जब वो कर्ज माफी का एक हुंकार लेकर के बाड़मेर तक पहुंचे थे। ये काफी ऐसे किस्से जो किस्से हनुमान बेनीवाल ने शेयर किए। अब विश्लेषण क्या कहता है? विश्लेषण यह कहता है कि दबे पांव दबी आवाज में हनुमान बेनीवाल ने अपने ही समर्थकों को यह हिदायत दे दी है कि गाड़ी तेज मत चलाइए। इसका मतलब यह है कि उन्हें डर है कि उनके समर्थकों के गुस्से और उनके जोश वाले अंदाज से कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हो सकता है। यानी कि सारा कुछ सही चल रहा है, लेकिन हनुमान बेनीवाल को यह डर है कि उनके ही लोग उन्हें जीतने नहीं दे रहे हैं, उनके ही लोग उन्हें हराने में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, ऐसा उनका शायद मानना है। तभी उन्होंने अपने समर्थकों को कहा कि गाड़ी तेज मत चलाइए। एंड ऑफ द पॉइंट यह है कि इस विश्लेषण का अंत यह है कि उन्होंने मोदी और अमित शाह 2 नामों को टारगेट किया है और 2 नामों से बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश हुई है। मिलते हैं कल एक फिर नए अंक में। तब तक के लिए आप अपने विचार साझा करें, आपकी हर कमेंट्स पढ़ी जाती है। स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें, जबरदस्त रहें। नमस्कार।